सो हाँ, एज वी नो दैट निफ्ट हैज़ बीन स्टैब्लिश्ड बाय टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, तो ऑब्वियसली इसमें एक बहुत बड़ा रोल है जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का भी है। तो अगर आप टेक्सटाइल डिपार्टमेंट से आते हो, अगर आप टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग इस फील्ड से आते हो, तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। लेकिन क्या सिर्फ गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ये आपको मैं बताने वाली हूँ आज की इस वीडियो में। वैसे तो मैं भी टेक्सटाइल डिज़ाइन डिपार्टमेंट से ही हूँ, तो मुझे भी इस फील्ड के बारे में पता नहीं था जब मैं कॉलेज में नहीं थी। कॉलेज के बाद मुझे ज़्यादा पता चला, एंड कॉलेज में मुझे ज़्यादा पता चला कि व्हाट दिस फील्ड इज़ ऑल अबाउट। क्या बच्चे लोग ये जब सोचते हैं कि फैशन 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 करना चाहिए, तो क्या टेक्सटाइल भी उसका एक पार्ट हो सकता है? किसी बच्चे को फैशन डिज़ाइनिंग नहीं मिली तो क्या वो बच्चा टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के लिए जा सकता है? तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपको आज बताने वाली हूँ, जिसका जवाब मैं आज आपको देने वाली हूँ। तो आओ बिना देरी के शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू बाउंडलेस विंग्स। मैं कादम्बरी बरनवाल आपको आज ब्रीफली बताने वाली हूँ कि टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग किस तरह से बहुत बेटर हो सकता है आपके लिए अगर आप चूज़ करते हो तो, एंड कौन से कॉलेजेस हैं जो टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में बेस्ट है। निफ्ट के अंदर कौन कौन से कॉलेजेस हैं जहाँ आप जा सकते हो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर टेक्सटाइल डिज़ाइन। और हाँ, निफ्ट के अलावा भी अगर आप चाहते हो तो कैसे टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो पॉइंट पे आते हैं। अब टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग अगर हम लोग बात करें अभी, तो यहाँ पे मैं निफ्ट की बात करती हूँ बेसिकली। तो निफ्ट में हम लोग को मालूम है 7 डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो उसमें से एक डिपार्टमेंट टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग भी है। हम सब लोगों को ये लगता है फैशन डिज़ाइनिंग इज़ एवरीथिंग इफ़ वी थिंक ऑफ निफ्ट, लेकिन गाइस निफ्ट में फैशन डिज़ाइनिंग इज़ नथिंग विदाउट टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग। फैशन इज़ नथिंग विदाउट टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग। हम लोगों ने कहा था रोटी कपड़ा और मकान, तो कपड़ा इज सेकेंडरी थिंग, रोटी के बाद कपड़ा आता है गई, तो कपड़ा इज टेक्सटाइल। तो हम लोग कपड़ा के बिना जीवन नहीं जी सकते, तो दैट इज इम्पॉर्टेंट थिंग। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट दैट। ठीक है, तो अब कॉलेज में आप क्या कर सकते हो। देखो होता क्या है ना कि लोग ही सोचते हैं कि जब आपने निफ्ट में फॉर्म भरा तो अगर फैशन डिज़ाइनिंग नहीं हुआ है तो लोग सोचते हैं कि केडी में चले जाते हैं। हाँ, उन सब में आप जा सकते हो, लेकिन अगर आपको फैब्रिक का बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप आगे जाके दिक्कत हो सकती है आपको। ठीक है, तो फैब्रिक का अगर आपको बेसिक नॉलेज चाहिए तो उसके लिए टेक्सटाइल डिपार्टमेंट है। टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में आपको क्या क्या नॉलेज मिलती है, अब मैं आपको उस पर आती हूँ। टेक्सटाइल में आपको फैब्रिक कैसे बनता है, कैसे एक एक फैब्रिक की वीविंग होती है, कैसे उस पर एम्ब्रॉयडरी होती है, कैसे उसकी डाइंग होती है, एक हैंक ऑफ यार्न, एक स्ट्रैंड ऑफ यार्न कैसे बनता है, स्पिनिंग कैसे होती है, वूल से किस तरह से हम एक पूरा कपड़ा बना के रेडी कर सकते हैं, फाइबर से कोई कपड़ा कैसे बना के हम रेडी करते हैं, तो ये सारा प्रोसेस आपको बताया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि इफ़ यू आर इन टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग और अगर आप फैशन में घुसना चाहते हो तो आप कहीं से भी पीछे रह जाओगे। नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर आपने सब्यसाची का नाम सुना होगा, ही इज़ द बिगेस्ट नेम अभी के टाइम पे, सारी एक्ट्रेसेस उनका ही साड़ी पहनती हैं, लेकिन वो भी टेक्सटाइल डिज़ाइनर है। ही इज़ नॉट अ फैशन डिज़ाइनर, ही इज़ अ टेक्सटाइल डिज़ाइनर, ही इज़ फ्रॉम निफ्ट कोलकाता। तो बेसिकली गाइस टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग करके भी आप एक फैशन ब्रांड स्टैब्लिश कर सकते हो। दैट्स टोटली अप टू यू कि आप उस चीज़ को किस तरह से आगे लेके जाते हो। जो कि मैं हमेशा कहती हूँ, निफ्ट में से निकलने के बाद इट्स योर लाइफ, आप उस चीज़ को किस तरह से आगे लेके जाते हो। यू आर जस्ट अ डिज़ाइनर। ठीक है, डिज़ाइनिंग इज़ योर क्रिएटिविटी, नाउ यू हैव टू टेक इट फर्दर। एंड अगर आपका सपना था कि फैशन डिज़ाइनर बनना है, ठीक है, फैशन डिज़ाइनिंग में भी आपको स्टिचिंग की नॉलेज होती है, लेकिन जितनी नॉलेज एक टेक्सटाइल डिज़ाइनर को फॉर फैब्रिक होगी, फैब्रिक से रिलेटेड होगी, उतनी शायद फैशन डिज़ाइनर को नहीं होगी। लेकिन हाँ, उनको भी होती है, ऑब्वियसली उनको भी दी जाती है क्योंकि दे हैव टू डील विद द फैब्रिक ओनली। लेकिन हम लोग उसकी बेसिक इंट्रिकेसीज, इंपॉर्टेंस, लाइक उसको कैसे कैसे बनता है, कितने टाइप्स ऑफ फैब्रिक होते हैं, फैब्रिक की हिस्ट्री क्या है, फैब्रिक का प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या है, सब जानना होता है। ठीक है, एंड हाँ गाइस, खास करके अगर आप टेक्सटाइल में जा रहे हो, इसमें आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, इसमें आपको केमिकल से भी रिलेटेड चीज़ें जाननी हो। केमिकल एज इन टेक्सटाइल केमिकल, टेक्सटाइल केमिकल प्रोसेसिंग क्या होती है, उसमें आपको थोड़ी केमिस्ट्री भी होती है, जो कि अगर आप केमिस्ट्री बैकग्राउंड से आते हो तो भी आप इसमें जा सकते हो। आपको बहुत कुछ लर्न करने को मिलेगा, आपको बहुत कुछ इनोवेटिव करने को मिलेगा, क्योंकि टेक्सटाइल में आप कर सकते हो गाइस। एंड हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि इस फील्ड के अंदर आप हैंड वर्क से लेकर के केमिकल वर्क से, मतलब डिज़ाइनिंग और इंजीनियरिंग सब कुछ कर सकते हो। टेक्सटाइल में आप जिस लेवल तक आप सोच सकते हो, आप वो हर चीज़ ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, एंड इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फैशन। ठीक है, तो टेक्सटाइल कैन बी योर बेसलाइन। जब आपको टेक्सटाइल की अच्छे से नॉलेज होगी तो आप अगर फैशन में घुसोगे तो आप उसके
मतलब धुरंधर हो गए। तो बस आपको उस चीज़ को अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। आप किस तरह से इस पर फोकस करते हो, 4 साल निफ्ट का अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो टेक्सटाइल, तो आपको आगे फ्यूचर में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। एक चीज़ तो ये। दूसरा चीज़, क्या इंडस्ट्री में जॉब है अच्छे? तो हाँ गाइस, जॉब है, ऐसा नहीं है। टेक्सटाइल में मैंने जैसा बोला ना आपको, रोटी कपड़ा और मकान, तो कपड़ा इज़ इम्पॉर्टेंट, कपड़े में जॉब है, लेकिन वही है कि आपको चूज़ करना है, आपको गारमेंट्स में जाना है, आपको होम फर्निशिंग में जाना है, दैट्स योर गोल। अभी के टाइम पे कॉलेज में ये चीज़ डिवाइड किया हुआ है कि हाँ, गारमेंट्स लेने वाले गारमेंट्स ले रहे हैं, होम फर्निशिंग वाले होम फर्निशिंग ले रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो फर्दर इसको चेंज करना तो वो आप कर सकते हो। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर आपने गारमेंट्स ले लिया और अगर आप टेक्सटाइल में चले गए तो आप होम फर्निशिंग में शिफ्ट नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। यू जस्ट हैव टू बिल्ड योर पोर्टफोलियो अकॉर्डिंगली, ठीक है। उस पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है, दैट्स इट। अगर आपने वो कर रखा है ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इंडस्ट्री में। थोड़ा सा आपको माइंड को स्ट्रॉन्ग करना, ब्रेन स्ट्रॉमिंग कर लेनी चाहिए जब आप जा रहे हो कॉलेज के अंदर। अभी आपने मान लो एग्जाम के लिए बैठ रहे हो, तो अपने आप को ये मत सोचो कि आपको किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में जाना है। मैं आपको ये कहूँगी, अगर आप एग्जाम के टाइम पे ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगी, अभी मत सोचो कि किस फील्ड में जाना है। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हो उस टाइम पे जब काउंसलिंग हो रही है, तब आप एक चीज़ माइंड में रखो कि अगर आप फैशन में जाना चाहते थे और टेक्सटाइल मिल रहा है तो ले सकते हो। अगर आपको अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो आप ले सकते हो। अब कौन कौन से कॉलेज बेस्ट है गाइस, वहाँ पर आते हैं। देखो, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग की अगर बात करते हो तो सबसे बेस्ट, मैं कॉलेजेस में गाइस सारे कॉलेजेस बेस्ट है। वैसे तो ये चीज़ ये कहना कि हाँ कुछ कॉलेजेस ज़्यादा बेटर है, वो बेटर रहेगा। मैं ये कहूँगी कि निफ्ट दिल्ली बेटर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ है, यहाँ पे आपको हर चीज़ आजू बाजू मिल जाती है। डाइंग के लिए सब कुछ आजू बाजू है, खाखा वर्क करना है तो आजू बाजू है, ब्लॉक प्रिंटिंग आस पास में हो जाती है, प्रिंटिंग, कुछ भी आपको एम्ब्रॉयडरी करवानी है, कुछ भी करवाना है, सब कुछ आस पास हो सकता है, ठीक है। सब कुछ आपके नियर बाई जगह पे अवेलेबल है। फैब्रिक्स के डिफरेंट तरीके, हैंग्स, सारे मटीरियल, सब कुछ आपको यहाँ पे आसपास मिल जाता है। तो वो चीज़ के लिए, उस कारण से निफ्ट दिल्ली इज़ द बेस्ट प्लेस अगर आप टेक्सटाइल डिजाइनिंग में आते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लूम्स वगैरह भी हैं, सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन गाइस, इससे भी बेटर लूम्स की अगर मैं बात करूँ तो वो भुवनेश्वर में अवेलेबल है। तो अगर आप वहाँ जाते हो तो वहाँ पर भी आपको एक अलग एस्पेक्ट मिलेगा। भुवनेश्वर का टेक्सटाइल डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छा है गाइस, तो वहाँ पर भी आप जा सकते हो। वो अगर आपको मिल रहा है तो आप ले सकते हो। गांधीनगर इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि ऑब्वियसली हमें पता है गांधीनगर के आसपास सूरत है एंड दैट इज़ टेक्सटाइल हब, कि हम सब जानते हैं कि सूरत टेक्सटाइल के लिए कितना फेमस है। तो आप वो भी ले सकते हो। वहाँ से आपको कनेक्टिविटी ईजी हो जाएगा, आप वहाँ पर जाके ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाओगे अपने आप को, अपने क्राफ्ट को, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं आप कर सकते हो। ये कुछ कॉलेजेस आप जा सकते हो, और अगर आपको इनके अलावा बाकी कॉलेजेस भी मिल रहे हैं तो दे आर नॉट दैट बैड, वहाँ पर आप जा सकते हो। बट दीज आर समथिंग विच आई विल रिकमेंड टू यू एंड दैट्स ओनली माई रिकमेंडेशन गाइज। बाकी आप अपने मार्क्स के अकॉर्डिंगली जा सकते हो, आप देख सकते हो आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है। सो काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो ये सोचते हैं कि जब आपने टेक्सटाइल डिपार्टमेंट ले लिया तो अब आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं, ठीक है। हम लोग समझ नहीं आ रहा होता है। तो मैंने जैसा आपको बताया कि कपड़ा बनने से लेकर के कपड़ा फिनिश होकर के बाहर निकलने तक सब कुछ आप देख रहे होते हो, ठीक है। तो आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो। अगर आप चाह रहे हो फर्निशिंग में जाना, कुशन्स हैं, रग्स हैं, कार्पेट्स हैं, कर्टन्स हैं, फैब्रिक्स हैं, साड़ीज़ हैं, एक्सपोर्ट हाउसेज हैं, दे ऑल्सो हायर्स, दे आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स, प्लेंटी ऑफ प्लेसेज जो हायर करते हैं, ठीक है ना। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू डू, ठीक है। जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो आप जा सकते हो। टेक्सटाइल में काफ़ी सारा अपॉर्चुनिटीज़ है गाइज, एंड ऐसा नहीं है कि आप कहीं से पीछे होते हो। आपको बस अपने आप को समझने की ज़रूरत है कि आपको क्या करना है, ठीक है। एंड अगर आप चाहते हो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना तो वो भी आप कर सकते हो। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के अंदर भी आप जॉब कर सकते हो, डैट विल बी देयर। एंड अगर आप वो करते हो तो आप गवर्नमेंट जॉब में घुस सकते हो, ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर में घुस सकते हो। ऑब्वियसली अगर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री से निकले हो, अगर आपको कुछ फैशन में भी करना है तो आप कर सकते हो। थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो को डिफरेंट करो, थोड़ा सा पोर्टफोलियो में ज़्यादा चीज़ें डालो। अगर आपको लगता है कि हाँ आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आप जा सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। आप टेक्सटाइल से एक्सेसरीज में भी जा सकते हो। बहुत सारे अभी के टाइम पे ऐसे एक्सेसरीज आए हुए हैं जो टेक्सटाइल से रिलेटेड हैं, जिसमें टेक्सटाइल्स का, यार्न्स का, स्टैंड्स का यूज़ करके आप कुछ कुछ चीज़ें न्यू क्रिएटिव कर सकते हो। आपका चॉइस क्या है, दैट्स योर कॉल, वो आपको ध्यान देना है, ठीक है। बस ये कुछ चीज़ें हैं, एस्पेक्ट्स जिस पे आपको ध्यान देना है। अगर आप फोकस करोगे आपको समझने में इजी हो जाएगा, निफ्ट से निकलने के बाद जॉब लेने में इजी हो जाएगा, एंड अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी सारी खुल के आएंगे, ठीक है गाइस। एंड कॉलेज में भी रहते रहते आप ऐसा नहीं, आप इंटर्नशिप जहाँ कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो चीज़ आप ध्यान दो। अच्छी जगह पर इंटर्नशिप करो, अच्छी जगह पर जीपी करो। जब आप
CV में एक अच्छा नाम होल्ड करते हो तो ऑब्वियसली जब भी आप जॉब के लिए कहीं जाते हो तो वो नाम दिखता है, ठीक है गाइज। तो वो चीज़ आप कर सकते हो। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अपने काम को थोड़ा सा फोकस के साथ करोगे गाइज तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। एंड जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा है कि FD ले KD ले, FD ले KD ले, TD ले, तो गाइज FD नहीं मिल रहा है तो कितनी बार मैं ये कहूँगी, अगर आपको KD में नेटवेयर डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट नहीं है तो आप टेक्सटाइल ले सकते हो। दैट विल बी अ वेरी गुड ऑप्शन आपके लिए, क्योंकि उससे आपको टेक्सटाइल के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। एंड अभी के टाइम पे गाइस JEE IDM बहुत कुछ है, तो आपको ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी स्टिचिंग वगैरह नहीं सीखते हो। आप निफ्ट के हम लोग के टाइम पे ऐसा था कि 4th ईयर में हम लोग को, 3rd ईयर में हम लोग को सिखाया जाता था, एक पूरा 6 महीने का कोर्स ही था जिसमें हमने FD का पूरा काम सीखा। हम लोग को प्रॉपर बताया गया कि FD में क्या क्या होता है। ऑब्वियस दैट वाज अ ब्रीफ थिंग, लेकिन हाँ, अगर आपको इंटरेस्ट है तो यू कैन डू इट मोर। मेरे को इंटरेस्ट था, मैं FD में पढ़ी रहती थी, मुझे बहुत हेल्प हुआ उस चीज़ से। एंड एक बात तो मुझे इस टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के दौरान पता चली कि ये एक तरह का मेडिटेशन वाला चीज़ है। जब आप वीविंग करते हो ना, जब आप डेंटिंग ड्राफ्टिंग करते हो, जब मैंने ऐसा किया था तो मुझे तो बहुत ज़्यादा ऐसे मेडिटेशन फीलिंग आती थी, मेडिटेशन वाली वाइब आती थी। रहता था ओ वाओ, आई एम डूइंग समथिंग। मैं एक एक धागे से एक गारमेंट बना रही हूँ, एक धागे से एक फैब्रिक बना रही हूँ। आई एम क्रिएटिंग समथिंग, आई एम क्रिएटिंग अ फैब्रिक, आई एम क्रिएटिंग समथिंग विच इज़, जो था नहीं, अभी एग्जिस्ट नहीं करता था, वो मैंने अपने हाथों से बनाया। तो गाइस हाँ, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में आपको एक तरह का मेडिटेटिव अनुभव होगा। आई डोंट नो, आप में से कोई बच्चा अगर टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का देख रहा है ये वीडियो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दैट थिंग बिकेम माई मेडिटेशन वाला थिंग मोर देन माई क्लास असाइनमेंट। एंड टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग इज़ ऑल अबाउट दिस, जो मैंने आपको बताया है। तो बेसिकली आपको इस पर ध्यान देना है। अगर आप निफ्ट में जाना चाहते हो और टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग लेना चाहते हो तो ये कुछ एस्पेक्ट्स है जो आप सोच समझ के जा सकते हो। लोगों को पता नहीं होता इनिशियली कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है, तो प्रोबेबली आपको हेल्प करे। अगर आपको ये हेल्प करेगा किसी भी तरह से तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और हाँ गाइज, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना इस चैनल को, तो फटाफट से जाओ सब्सक्राइब करो। अभी गाइज जैसा कि प्रिपरेशन चल रहा है, अभी क्रैश कोर्स भी मैं चालू कर चुकी हूँ, तो क्रैश कोर्स भी आपका साथ ही साथ चल रहा है। तो अगर आप चाहते हो उसको ज्वाइन करना तो आप कर सकते हो निफ्ट की प्रिपरेशन के लिए, जो कि 1 दिसंबर से चालू होने वाला है गाइस। तो बिना किसी देरी के फटाफट से ज्वाइन करो ताकि आप जल्दी जल्दी इनरोल कर सको। सीट्स बहुत सारे मैंने नहीं रखे हैं, सीट्स लिमिटेड ही है, ठीक है। तो जल्दी ज्वाइन करोगे तो डैट विल बी बेनिफिशियल फॉर मी ऑल्सो, कि मैं आपको भी समझ के आपको भी मैं ज्वाइन करा पाऊँगी। एंड ऑब्वियसली आप तो ज्वाइन कर ही पाओगे। डू इट ASAP एंड सी यू सून। कमेंट भी कर देना वीडियो अच्छा लगा है तो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।